तो ऐसा आपकी बार यही कह रखा कि आप लोग तलाश करते रहो और आने जाने का रास्ता ठीक रहे, ताकि लोग सब चारों तरफ से आ जाएं। वो भी ध्यान में रखना है, रेलों को भी ध्यान में रखना कि रेलें भी चारों तरफ से आती जाती हों। तो ये ध्यान में रख करके तभी कार्यक्रम ठीक अच्छा हो। और ये भूम ज्योतक जो आपके सामने ये आया है, वैसे इसकी स्थापना तो राजस्थान में गत वर्ष में जन्माष्टमी के अवसर पर हो गई थी। लोगों को ये कह दिया था कि अभी तो इसकी एक स्थापना हुई है, लेकिन इसका स्वरूप आपको थोड़े समय के बाद देखने को मिलेगा। तो किसी समय पर भी एक बार ये कोई ज्वार भाटा आ सकता है। सबकी बुद्धियों का एक बड़ा दरिया बन सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्यों की हिंसा ही हो जाए तभी देश ठीक बनेगा। ऐसा भी सोचना चाहिए कि हिंसा भी ना हो और मानव ठीक हो जाए, देश ठीक हो जाए। ये तो कोई खूबी नहीं है कि मनुष्यों की हिंसा कर दी जाए। राजाओं को चाहिए कि प्रजा की हानि तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रजा रहती है निर्दोषी। तो उनको इस कलंक से तो बचना ही चाहिए। वैसे ये कहा गया है कि तप करो तो राज मिलेगा, यानी तपस्या करने से तो राज दिया जाता है कि राज ले लिया। तो तब से राज और राज से नरक, घोर नरक। सीधा उसमें बचने बचने का काम कुछ नहीं, सीधा नरक को जाता है। तो आप उसके पीछे 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 कहाँ जा रहे हैं? वो तो नरक में जा रहा है। तो आप पीछे पीछे जा रहे हो तो आप फिर आप भी जाओ, फिर आपको मिलेगा क्या? और मिला क्या? पीछे 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 पीछे। और जब तपस्या करे और राज मिले तो राज को त्याग दे कि हमको राज नहीं चाहिए, तब भगवान मिलता। तो राजा के लिए तो भगवान है ही नहीं, क्योंकि उसने तो राज पा लिया और सीधा नरक। अब जनता जो है उसे तो भगवान मिल जाएगा, क्योंकि उसे तो राज चाहिए नहीं। हमको तो दिन में काम चाहिए, काम किया, शाम को बच्चों की सेवा और मनुष्य मंदिर में भजन, तो भगवान मिलेगा। और वो तो राज मिल गया तो सीधा खुल गया दरवाजा, उसमें कोई रोक टोक नहीं। बस शरीर पूरा हुआ और सीधे ले गए। तो आप लोग इसलिए दोषी हो गए हो कि उनके पीछे 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 लग करके वो बुद्धि दान दे दिया। जब बुद्धि आपने दान में दे दी तो सबसे बड़ी मनुष्य शरीर में बुद्धि है, वो तो दान में दे दिया कि लो तुमको हमने अपनी बुद्धि से राजा बना दिया, अब तुम जो चाहो सो करो। तो उसने घना घोर पाप किया। तो वो पाप इसलिए तुम्हारे ऊपर में बढ़ गया कि तुमने बुद्धि दान दी।
और दान दे करके राजा बनाया, और उसने जो बुरे से बुरे काम किए जगत, वो सब आपके ऊपर बटाया, तो आप भी भोगी हो गए, उसकी सजा आपको भी मिलेगी। ये पक्की बात है, इसमें इधर उधर की बात कुछ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, क्योंकि महात्माओं को तो ये सब दिखाई देता है, वो ऐसे अंदाजियन थोड़ी कुछ कहते हैं। तो इसलिए आप लोग ये पीछे 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 छोड़ और बुद्धि को आप संभाल के रखो, तब आप बचोगे इस घोर जगन पाप से, और नहीं तो गए। सही बात तो यह है कि हत्या तो लगी गई, तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। अमेरिका रोएगा, चीन रोएगा, जापान रोएगा, जितने भी अरब देश है, जितने भी और देश हैं, भारतवर्ष रोएगा, सबको समय बहुत खराब आ रहा। और वो चंडी मसाल लेकर अपना पूरा काम कर रहे हैं, उसका नाम ही चंडी। वो जो चंडी वो नहीं है जिसको आप समझते हो, उसका नाम चंडी है, तो मसाल लेकर के घूम रही है, सब जगह जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। सब मुल्क की राया, सेठ साहूकार वहां की सरकार है, सब की सब रोएगी। भारत की राया, भारत की सरकार, भारत के सेठ साहूकार विश्व के राज्यों में जाएगी और धन को धीरे से साफ करेगी। तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ व्यापेगी। ये छोटा मोटा कष्ट नहीं है, वो वहीं से हटेगी, तो धीरे से ऐसे हट रही है। उसको अपना काम करना आता है, तो तुमको दिखाई भी नहीं दे सकती, तुम चिल्लाते ही रह जाओगे। लेकिन महात्मा इसका पता लगा रखते हैं, उनको मालूम रहता है। जो दिव्य महापुरुष होते हैं वो जानते हैं। तो समय आगे बहुत खराब, यानी बहुत ही खराब, थोड़ा नहीं। और हर प्रकार से, बीमारी से, झगड़े से, अन्न की कमी से, लोगों की लड़ाइयों से, इससे एक दूसरे के मुल्क पर हमला करना, ये कोहराम जनता, उसका बहुत विचित्र भयावह दृश्य सुनने को भी मिलेगा और देखने को। ऐसे तो इसलिए हम आगाह करते रहते हैं कि आप लोग सावधान हो जाओ और दिन में अपना काम करो। अब से शाम को बच्चों की सेवा, और तुमको पूजा पाठ करना नहीं आता है तो हम बता देते हैं कि मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से ऐसे पूजा करो, इस तरह से भजन करो, 10 ही मिनट करो, 5 मिनट करो, तो इससे क्या होगा, बचाओ, आफत से बचाओ, मुसीबत से बचोगे, खिल जाओगे, फिर कोई चारा रहेगा नहीं। इसलिए पहले फिर ये नहीं कहोगे हमको नहीं कहा, तो हम सारे देश में कानों कानों तक आवाज पहुंचवाए देते हैं, यानी बहुत आवाज पहुंच गई। अब थोड़े बहुत जंगल पहाड़ रह गए हैं, अभी पहुंची जाती है। और चाहता हूं कि लोग सीधे रास्ते से चल पड़े तो अच्छा है, नहीं तो ये तो ऐसे भी समझ आ रहा, वैसे भी खराब हो जाएगा। अभी तो कुछ मिल ही रहा, आगे और भी कुछ नहीं। इसलिए ये सब बातें तो महात्मा है हितों की,
लाभ की हमेशा बात किया करते हैं, बेमतलब की उनकी कोई बात नहीं होती है। तो समय ऐसा है, क्या किया है। और ऐसी लड़ाई आपस में, घर घर में, जाति जाति में, और धर्म धर्म में, और पढ़े लिखों में, अनपढ़ों में, और मतलब ये है कि राज करने वालों में, और प्रजा में और राजा में, इसमें उसमें सब में भयंकर मनुष्य में ऐसी ज्वाला जलेगी कि उसमें किसी का मन, बुद्धि, किसी की आंखें, कान, हाथ, पैर स्थिर नहीं रहेंगे। ये बात आपको याद करना। इसलिए अपना सीधे रास्ते, किसी से बार बैर भाव नहीं। शिक्षा के लिए तो सब बता रहा पड़ेगा कि पानी में जहर मिला हुआ है, दूध है अच्छा होता है लेकिन उसमें भी जहर मत पियो, वो तो बताना ही उसमें ये अच्छा है ये बुरा, ये बताना ही पड़ेगा। ये भूम ज्योतक है, ये देखिएगा आप कि एक ही शब्द से कितना सुधार होता है, ये आपको देखने की जरूरत है। यानी भूम ज्योतक, उनके सामने एक शब्द कि तुम्हारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। अब आप देखिएगा कि इनका कितना सुधार होता है। ये अनुभव करने की सबको जरूरत है। वही भूम ज्योतक अपने घर के दरवाजे को खोल देगा कि सब उठा ले जाइए, और ये कहेगा ये सब इनके काम। ये उस भूम ज्योतक की उदारता, उसकी उदारता देखिए कि उसका हृदय कितना विशाल और त्याग भाव। तो देखिएगा कि ये शब्द क्या काम करता है। अभी तो थोड़े दिनों में आपको इसका परिचय मिल जाएगा। अच्छा, खुद अनुभव करो, ये नहीं कि अनुभव से सुन हो जाओ। हर चीज का अनुभव, पहले का, आरंभ का और आगे का अनुभव की जरूरत है। अनुभव जब करते रहोगे तो तुम बिल्कुल एकदम से पक्के भी हो जाओगे, कड़े। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं, कड़ा होना चाहिए। पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन कड़ा हो, जो कड़ा होता है वो पक्का होता है, और जो कड़ा कुड़ा नहीं है वो कुछ नहीं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं। वो तो पढ़ने लिखने से तो वो कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो करता के खेल। पढ़ने लिखने से करना चाहिए, मोटी सी सीधी सी बात। तो आपको ये सुना दिया गया कि भूम ज्योतकों का एक सम्मेलन काशी में रेती पर 9, 10, 11 फरवरी को होने जा रहा है। वाह! अब यहाँ से 500 किलोमीटर तो इलाहाबाद है, और वहां से 80-85 मील और आगे काशी है। तो एक इधर और एक उधर, ऐसा बीच में भी कार्यक्रम आपके जो गांव-गांव में जगह जगह होंगे, वो भी छोटे नहीं होंगे, वो भी बड़े कार्यक्रम होंगे। तो उसको देख करके सब लोग यही कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम तो हमने कभी देखा नहीं। जवान से सबकी यही निकलेगा। तो
तो धीरे 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 अरे सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे तब दोपहर होती है, और धीरे 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 उतरेगा तो शाम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सब काम अपनी जवानी पे जाएगा, फिर अपने बुढ़ापे पर धीरे धीरे अच्छा लगता। आप सब लोगों ने यहाँ आकर के सब देखा सुना, और लोगों के प्रेम भाव, सेवा शुश्रूषा, तो उसमें निचोड़ ये निकालना चाहिए कि यहाँ तो सब मानव थे, यहाँ जात पात ये विवाद, इसका उसका 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 छुआछूत का ये कोई विवाद नहीं होता, मानव थे, यही एक चीज थी, और बाकी तो कोई विवाद। और सब लोग यहाँ थे, सब अब भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। तो ये आपको एक अनुभव की चीज निचोड़नी चाहिए, इसमें असली सार वो ये है कि मानो जाति पाति रगड़ा झगड़ा नफरत घृणा नीच ऊंच ये जब मनुष्य इसका शोधन करता है तो बहुत गंभीरता में चला जाता है, और वो ये सोचता है कि सच्ची बात तो ये, आखिर में तो उसका जो विवेक है वो जवाब देगा ही कि इसी की जरूरत है, और वही चीज पहले थी उसी के लिए, कहता है इसी की जरूरत है। जो सनातन थी बीच में बिगड़ गया, लेकिन अंत में भी वही चीज, उसी की फिर इच्छा होती है। तो हम लोग पहले क्या थे, धीरे धीरे क्या हुए, धीरे धीरे फिर क्या हुए, और आप ऐसे ही धीरे। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना समय दिया, और आपको नामदान भी मिला। ये बात सत्य है कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, और ने तो किसी ने कहा नहीं। हम जरूर याद दिलाते हैं कि मनुष्य शरीर अनमोल है और किराए का मकान है, और समय पूरा होते ही जैसे ही श्वासों की पूंजी पूरी हुई, मकान मालिक ने फौरन आदेश जारी किया, सिपाहियों को भेजा, और एक क्षण भी नहीं लगेगा मनुष्य मंदिर से जीवात्मा को निकाल बाहर कर दिया जाए। तो जब समझ लीजिएगा किराए का मकान ये पड़ा, ये मिट्टी है, जीवात्मा को निकाल दिया। अब ये जो शरीर से आपने काम किया है अभी तक, ये सब शरीर के लिए जो जमा किया है शरीर के काम आएगा। इसमें जीवात्मा के काम कोई चीज आने वाली है ही नहीं। और जीवात्मा के लिए कुछ कमा करके रखो, जब चलने लगे तो हम उसको साथ ले चले, तो हमारी रक्षा तो हो जाए। अब कमा करके आपने ये रखा, जब चलने लगे तो यही रह गया, और ये यही रह गया, न ये इसके साथ रहे, इसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच में भजन कराऊंगा, मेरी अंदर से इच्छा होती है भजन कराया जाए। तो अब तो सब नामदानी बैठे हो, क्योंकि अब तो नए लोग हैं नहीं, तो आप पहले देख लो, ये आंखें बंद हो, ये जीवात्मा बैठी इधर नहीं है, न इधर है न इधर है। ये है मन का हृदय, ये जगत का, इसको कहते हैं पिंडी मन। और ये सूरज दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी,
तो सूरत का हृदय ये और मन का ये स्थान। तो एक तो मन है पिंडी, यानी शरीर का, इस लोक का, पिंड लोक का, और एक मन अंडी, अंड लोक का, और एक मन ब्रह्मांड का। तीन मन। तीन मन ये क्यों बोले जाते हैं? खोलों के कारण। एक मन तो बिल्कुल पिंड लोक में गंदा, वासनाओं में लिप्त, और एक मन है अंडी, ऊपर जाएगा, और एक मन है ब्रह्मांड। अब ये तीन मन हो गए और इनके मुकाबले, लेकिन असली इसका भंडार जो है ब्रह्मांड में। यहाँ से अगर इसको साथ साथ ले जाया जाए तो जब वो अपने भंडार में, ब्रह्मांड में पहुंचेगा तो भंडार में मिल जाएगा और वहां उसका सर्व सुख है। यहाँ तो कुछ नहीं, वहां खूबसूरत उसकी दोस्ती से, उसके जाल से अलग होती है। सूरत अकेली आई है, जिसको जीवात्मा रूप कहते हैं, वो अकेली आई। उधर से साथ नहीं आया, लेकिन ये नीचे से मसाला दिया गया है। तो कारण में तो शब्द स्पर्श रूप रस था। त्रिकुटी स्थान पर जहाँ ओम बैठे हुए, वहां तो ये, तो सूरत जब आई ऊपर में तो वो शब्द रूप थी, तो नीचे उतार दिया, तब तो उसको ये बोध हुआ कि शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, सुगंधी क्या है, ये सब पांचों चीजों का तब उसको ज्ञान हुआ। पहले तो शब्द रूप स्वयं थी, नीचे उतर करके आई तो लिंग शरीर में मन बुद्धि चित्त ये लगा दिए। इनका अलग अलग भंडार है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर। उस भंडार से मन, उस भंडार से चित्त, उस भंडार से बुद्धि, और उस भंडार से प्राण। ये तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके भंडार। तो ये लगा दिया, लेकिन वो शब्द पर रूप रस गंध वहां फिर नीचे आई तो फिर 10 इंद्रिया और चतुर्संता का 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। अब वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप इस तरह से स्थूल शरीर में उतारा पाता, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। तो एक तो अंडी मन, एक पिंडी, पिंड और अंड ब्रह्मांड। तो उसका यहाँ पिंड में ये हृदय मन का, यहाँ खुशी शोक यही सब, और ये सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों में। अब ये साथ दे दे तो इंद्रियों के जाल में न फंसे, ये सूरत का साथ दे दे यहाँ से, तो सूरत अपने वजूद को, अपनी सत्ता को इकट्ठी कर ले जो उसने अपनी खो दी है, लेकिन ये साथ नहीं देता तो उसकी शक्ति संग्रह नहीं होती, उसका प्रकाश सिमटता नहीं है। इसको साथ लेना इसलिए जरूरी कि सूरत का शरीर से प्रकाश सिमट जाए और सिमट करके यहाँ आ जाए, तभी काम होगा। तो मैं सोचता था कि चलो भजन करा दिया जाए, तो आप लोग कपड़ा तो सिर पर डाल लेना थोड़ा सा, क्योंकि मान लो कहीं बैठे तो कपड़ा सिर पर डालोगे तो वो ये नहीं देखेगा भाई ये क्या कर रहे हैं, वो ये देखेगा बैठे होंगे। नहीं तो खुल्लम खुल्ला अगर देख ले तो कहेगा ये क्या कर रहे भाई, ये क्या कर, उसे तो कुछ मालूम नहीं है कि तो ऐसे पर्दा थोड़ा सा डाल दे, तो थोड़ा सा जब मैं कहूंगा कि खोलो तब खोलना। मन बुद्धि चित्त इनको 7 आंखों के, दोनों आंखों के बीचों बीच में वो सूरत बैठी, उसमें एक कान है,
उसके साथ रखना, ताकि वो धीरे से सुन सके ऊपर की तरफ। कोशिश इसी बात की करो कि इधर उधर भाग के ना जाए, थोड़ा रुका रहे, धीरे धीरे लग जाएगा। अच्छा बैठ जाओ, बैठो ऐसे। धीरे धीरे बैठक आ जाएगी। नए लोग होते हैं, थोड़ा सा उनका पैर थोड़ा थक जाता है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब करोगे आप 2-4-10 दिन के बाद, क्योंकि कभी तो ऐसे बैठे नहीं, तो जो लोग बैठते हैं उनकी आदत हो गई। ये बहुत अच्छा आसन है। तो देखा होगा ऐसे करते हैं, उसका मतलब है ये कि आसमान से आवाज आ रही है, उसे सुनो। तो वो जब भेद जानने वाले नहीं रहेंगे तो क्या बताएंगे। इसी तरह से सब मतों में ऐसे ही हो गया। जब जानने वाले नहीं रहे, उसकी कमाई वाले, तो फिर वो मतलब किताबें भी ऐसी रख दी, और वो मतलब ये कि लकीर के फकीर। महात्मा हमेशा कह के जाते हैं कि जीवों को जो नए आने वाले, उनको हमेशा खूब तलाश करते रहना चाहिए।
अब जिनको मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे जब नए नए पैदा होंगे उनको भी चाहिए रास्ता। तो हम जताते बताते रहे तब तो वो होशियार हो जाए, तो बताने ही बंद कर देते, तो आप चले गए बस, तो उनकी खोज बंद हो जाती हमेशा।